ना, एक बार आदेश दिए थे। पहले वार्ड पार्षद रहता तो इसने दावा करवा दिया और इसमें वक्फ बोर्ड में नहीं है और झूठ मूठ के वक्फ बोर्ड के बोर्ड ला के टांग दिया। ये वक्फ बोर्ड के अब आदमी का कर दिया। वक्फ का जब आ गया नोटिस तो हम लोग वक्फ के बारे में जानते भी नहीं थे कि कौन सी चीज़ है। हम लोग का खतियान है उसका, हम लोगों का खतियान है, रसीद पुर्जा कर रहा है, अंचल से राजस्व दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए ब्लॉक में दिए सीओ को, तो हम लोग रैती बताया कहे खतियानी ज़मीन है आप लोग का, इसके लिए हम डीएम तक हम लोग कागजात दो, तो वहाँ पर उर्दू में दिया गया। और उसके बाद हमने कहा कि इसका हिंदी ट्रांसलेट ये तो देता है, उसका जवाब कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का सीओ कि इसका हम लोग असमर्थ हैं हिंदी करने में। 117 प्लॉट नंबर बराज समिति में अवार्ड भी कर चुकी है, उसका अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड का नोटिस आते ही गया। तो फिर हम लोग ये लोग सब हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी राहत मिली है कि वक्फ बोर्ड को साबित करे कि अब ज़मीन कैसे वक्फ बोर्ड का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना से ठीक 30 किलोमीटर दूर फतुआ यानी फतुआ के गोविंदपुर कुर्था गांव में है, जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक दावा पेश किया है और उस दावा के अधीन उस दावा में कहा जा रहा है कि फतुआ के गोविंदपुर कुर्था में 7 ऐसे लोगों की मकान और ज़मीन है जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है और उस दावे के अनुरूप मात्र 30 दिनों में उस ज़मीन को खाली करना है। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं गोविंदपुर कुर्था गांव में। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वही ज़मीन है जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश करते हुए मात्र 30 दिनों के अंदर जो है यह ज़मीन और उस पर बने मकान को खाली करने का आदेश दे रखा है। सबसे पहले हम स्क्रीन पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह बोर्ड जो देखिए, वो यह बोर्ड जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है उसमें साफ यह लिखा हुआ है कि यह ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इसे 30 दिनों के अंदर खाली कर देना है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस आदेश के विरोध में यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो रैयत हैं, वो आगे इस ज़मीन की अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो शायद इसमें असंतुलित सफलता भी उन्होंने प्राप्त कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर जुड़ेंगे, एक हमारे साथ शख्स हैं, उनकी ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड वालों ने दावा किया हुआ है, इनसे हम बात करेंगे। बताइए कि कौन सी ज़मीन है और कब आपको पता चला कि वक्फ बोर्ड वाले ने दावा किया? मेरा वो ज़मीन है सामने वाला, सामने वो। हाँ। सहयोगी कहेंगे कि दिखाइए उनका वो ज़मीन, वो ढड्डी वाला। हाँ, ढड्डी वाला, वो उस पर भी दावा किया? हाँ, उस पर भी दावा कर दिया। हाँ, हाँ। कौन किसने दावा किया है? यहाँ पर के पहले वार्ड पार्षद रहता तो इसने दावा करवा दिया और इसमें वक्फ बोर्ड में नहीं है और झूठ मूठ के वक्फ बोर्ड के बोर्ड ला के टांग दिया। ये वक्फ बोर्ड के अब आदमी का कर दिया। यानी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसके मतलब उसके फिर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया उस पर। हाँ। कब दावा पेश किया है? ये हो गया लगता है वही साल भर के करीब। हाँ। तो कब से यहाँ पर रह रहे थे इस ज़मीन में? इस ज़मीन तो हम लगता है कि आज से मान के चले कि 30, 25, 40 साल हो गया। हाँ। हाँ। तो इस ज़मीन से संबंधित जो कागजात भी आपके पास होंगे, हाँ, कि है। आपका ज़मीन है जो आपका मालिकाना हक जताता होगा उसको? हाँ, सब है। हाँ। हाँ। है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनी कुमार नाम हुआ। सोनू। हाँ। देखिए, सोनू जी हैं जो इस ज़मीन पर जो कि अपना मालिकाना हक जताते हैं और कहते हैं कि करीब 25 से 30 साल इस ज़मीन पर जो है वो इस ज़मीन का मालिक हैं और उसके बावजूद इस पर जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है और उन्हें कहा है कि मात्र 30 दिनों के अंदर यह ज़मीन खाली करे। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे और टटोलेंगे, ज़मीनी हकीकत को टटोलेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो आखिर उन दावों में कितनी सच्चाई है। चलिए, यहाँ पर एक सज्जन है, ये जो मकान देख रहे हैं आप, इस मकान पर भी 7 ऐसे यहाँ पर लोगों के ज़मीन और मकान है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है। उन्हीं मकानों में से एक मकान ये है और एक मकान जो है ये है, इस पर भी वक्फ बोर्ड वालों ने दावा बोल रखा है और उसके बाद भी एक और प्लॉट है, उस पर भी वक्फ बोर्ड वालों ने दावा कर रखा। लेकिन इसके बाद यहाँ के लोगों के दिन रात की चैन जो है, नींद जो है वो हराम है। चलिए, यहाँ पर
एक शख्स है, बताइए कैसे क्या है वक्फ बोर्ड वाला कैसे यहाँ दावा पेश करते 23 में वक्फ बोर्ड ने हमको नोटिस दे दिया 2023 और 2023 में, और उसके बाद एक बोर्ड टांग दिया जिसमें हम लोग का प्लॉट था। अब जब वक्फ का जब आ गया नोटिस तो हम लोग वक्फ के बारे में जानते भी नहीं थे कि कौन सी चीज़ है। हम लोग थोड़ा सा वकील से राय दिए तो उन लोग कहे कि ये तो बड़का प्रॉब्लम है, आप लोग फंस गए। ये वक्फ कभी छोड़ता नहीं है, अपने दर्ज करता है और अपने नाम से देता है, डिसीजन देता है। काहे कि उन्हीं लोग के लोग बैठे रहते हैं जूरी में। और हम लोग को एक खतियानी ज़मीन है, 1908 में सर्वे हुआ, तब से हम लोग का मैंने पहले से भी रहते आ रहे हैं। खतियानी ज़मीन है, हम लोग घर बना के रह रहे हैं। ये हम लोग का सीओ से लेके डीएम तक दिया है कि आप लोग का खतियानी ज़मीन है, रहती हैं। यानी कि इस तरह से क्यों ये कहा जाए कि बाप दादा इस ज़मीन पर आपके रहते आ रहे हैं, उस समय की ज़मीन होगी। ये हमारे पास खतियान है उसका, हम लोग का पास खतियान है, रसीद कुर्जा कर रहा है, अंचल से वो राजस्व दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए ब्लॉक में दिए सीओ को, तो हम लोग रहती बताया, कहे खतियानी ज़मीन है आप लोग का। इसके लिए हम डीएम तक हम लोग लड़े, डीएम में दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है डीएम का, चले जाइए आप लोग ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल में वही लोग बैठते हैं जूरी में, दूसरा कोई कौम है नहीं। अपने दर्ज करते हैं और अपने ही डिसीजन देंगे, दूसरे के बारे में तो देंगे नहीं वो। इसलिए लेकिन इसमें से 2 डिसमिल ज़मीन हम लोग को बिहार सरकार ने एक्वायर किया था बाजार समिति के लिए, 1972 में गजट कर दिया था। 1978 में उसका अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने पर हम लोग के पास डीएम ने हाई कोर्ट में 2015 तक हमने केस लड़ रहे थे, और मैं 2015 में विड्रॉल किए, तो इसी के आधार पर हम लोग चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने हम लोग को देखा तो कहा कि उसके पास कोई कागजात नहीं है, ये मनमानी कर रहा है, तो उसको हम लोग को डिसीजन दिया था, हम लोग राहत महसूस हुई। यानी कि बाजार समिति जो ज़मीन लेके एक्वायर की गई थी, इसका मतलब यह माना जाए कि सरकार आपके दावों को सरकार हम लोग को मान रही है कि मैंने पूरे जो भूअर्जन है आपका, जिलाधिकारी है, ये जो मैंने बाजार समिति उन लोग को लिख के हाईकोर्ट में एफिडेविट किए हैं कि हाँ इन लोग का अपना रहती ज़मीन है, इसे हम लिए थे, उसमें बिड था, हमने एक्वायर किया है 72 में, हम लोग अवार्ड मिला है उसका दिए। यानी कि सरकार यह मानते हैं कि आप लोग का ज़मीन, हम लोग अपना ज़मीन है, मानेंगे कैसे? हम लोग अपना रहती है, उसके पहले 1908 से ही हम लोग का मानने की रही जाती है। खतियान में वर्णन है, तिनकौरी लाल के नाम से, जो इनके परदादा का नाम था उनके नाम से चल रहा है। तो इसके लिए जो दावा वक्फ बोर्ड वाला ने पेश किया है, उसके खिलाफ कहाँ आप लोग गए, हाई कोर्ट गए? हम लोग पहले तो सीओ से लेते हुए डीएम तक गए, सुन्नी वक्फ से जो बहुत सा कागजात का डिमांड किया, लेकिन सुन्नी वक्फ ने कागजात देने से आनाकानी किया। तो हाँ, अल्पसंख्यक आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हम लोग गुहार लगाए। अब वहाँ से आदेश हुआ कि इन लोगों को कागजात दो, तो वहाँ पर उर्दू में दिया गया। उसके बाद हमने कहा कि इसका हिंदी ट्रांसलेट ये तो देता है, उसका जवाब कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का सीओ कि इसका हम लोग असमर्थ हैं हिंदी करने में। तो जब वो असमर्थ हो सकता है तो हम लोग उर्दू कैसे पढ़ेंगे? ये उसमें कॉलम खाली छोड़ दिए हैं, जिसमें कौन वक्फ किया आपका ज़मीन, कौन ने दिया है, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। यानी कि आधार पर हमने हाईकोर्ट गया, यानी कि वक्फ बोर्ड यह नहीं बताती है कि यह ज़मीन कैसे उसको मिली है, कैसे क्या इसका हुआ, कोई कागजात नहीं देता है कि ज़मीन उसके पास कैसे आया, कौन इसको वक्फ किया, कौन दिया है, इसका वर्णन नहीं हो दिया जाता है। तो उसी पर तो हाईकोर्ट हम लोग गए, हाईकोर्ट ने दिया, डीएम से लेकर सबसे मांगा रिपोर्ट, उसके बाद वो रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर हम लोग को डिसीजन दिया है। हाईकोर्ट से फाइनल कुछ जजमेंट की बातें हैं? हाईकोर्ट से मैंने हम लोग जजमेंट मिला। क्या जजमेंट में क्या है? ये लोग बताया कि ये तो ज़मीन जो है तिनकौरी लाल के नाम से खतियानी है, और खतियानी उसका किशोर मेहता उसका अथी हैं, मैंने हियर हैं, पर उत्तराधिकारी हैं, और उनका ज़मीन है, इन लोग आप लोग का ज़मीन नहीं है। ये बोर्ड के जो दावा है उसको नकारती है और आप लोग के दावों को स्वीकार करती है। वक्फ बोर्ड ने 2 और प्लॉट, ये तो प्लॉट 217 के अलावे 2 प्लॉट और था जो बिहार सरकार का है, उस पर भी दावा किए हुए हैं, लेकिन वह मांगा कि आपके पास कौन सा इंस्क्रिप्शन है, कौन से कागजात हैं, तो कागजात नहीं दे पाए थे। इसलिए वो बोला कि जब तक बिहार सरकार गजट नहीं करे तो आपका ज़मीन कैसे होगा, बिहार सरकार तो बिहार सरकार करेगा। यानी कि हाई कोर्ट से आप लोग के फेवर में जजमेंट? हाँ, जजमेंट आ गया है। तो वक्फ बोर्ड एक तरह जहां ज़मीन पर अपनी दावेदारी पेश करती है, वहीं अगर सही मूल दस्तावेज अगर दिखाने को कहा जाता है तो वो मूल दस्तावेज कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाती है। और ये लोग मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट से इन लोग को फेवर में जजमेंट आया है और इनके दावों को सही माना है। ये 2023 की बात है। और हम लोग का खतियानी ज़मीन है, 100 बरस से में हम लोग खतियानी दादा के नाम से है। ये कौन सा गांव है? गोविंदपुर है, गोविंदपुर। थाना नंबर 16 है। तो आप लोग जमीन पर दावा पेश किया था? हाँ, इसी प्लॉट पर दावा किया। आइए बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? राजकिशोर मेहता।
तो चलिए, ये थे राजकिशोर मेहता, जिनके ज़मीन पर भी और मकान पर भी सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले ने दावा पेश किया था और उन दावों के अगेंस्ट ये लोग लंबी लड़ाई लड़ें और उसके बाद हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के द्वारा इनके फेवर में जो जजमेंट आया है वो इनके पक्ष में आया है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से फतुआ के गोविंदपुर कुर्था में सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले ने करीब 7 लोगों के ऐसे मकान पर ज़मीन पर दावा पेश कर दिया था और कहा था कि मात्र 30 दिनों के अंदर ज़मीन खाली कर दी जाए। अब उस पर हाई कोर्ट का यह डिसीजन आया है और इनके पक्ष में डिसीजन आया है कि ये यहाँ के मूल निवासी यहाँ के माने जाते हैं। नंबर 6 के पार्षद हैं जितेंद्र जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी क्या मामला है। जी बताइए कि क्या मामला है, वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर दावा किया है? मामला फतुआ नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 का है। मामला 2023 से चल रहा है। रैयत ज़मीन को, खतियानी ज़मीन को पूर्व वार्ड पार्षद उसको वक्फ बोर्ड में डाले कि वक्फ का ज़मीन है। तब जब वक्फ का ज़मीन है तब नोटिस आया 7 आदमी पर, बाकी 128 खाता आधा गोविंदपुर है, उस पर भी डाल दिया कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। जबकि यहाँ पर ही 99% हिंदू, 1% मुस्लिम है। जब नोटिस आया तब हम सारे जिन पर वक्फ बोर्ड का नोटिस आया सब पेपर लेके हम लोग ब्लॉक पर गए। ब्लॉक वाला सीओ बोले कि ये तो रैयत ज़मीन है, जबकि 217 प्लॉट नंबर बाजार समिति में एक्वायर भी कर चुकी है, उसका अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड का नोटिस आते ही गया। तो फिर हम लोग ये लोग सब हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी राहत मिली है कि वक्फ बोर्ड को साबित करे कि अब ज़मीन कैसे वक्फ बोर्ड का है, लेकिन अभी तक कोई साबित का पेपर नहीं दिखा है। यानी कि वक्फ बोर्ड जो है अपनी दावों को से मतलब दावों में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाती है कोई। उर्दू में देते हैं, अब फिर बोलते हैं कि हमको पढ़ने नहीं आता। जब मुस्लिम को पढ़ने नहीं आता, हिंदू कहाँ से पढ़ लेंगे हम लोग? तो उसके बाद भी कोई साक्ष्य नहीं दिया। हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है आप लोग के पक्ष में जी, उसके बाद अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया और न वो लोग कार्रवाई। हम लोग तो साक्ष्य मांग रहे थे आखिर वक्फ बोर्ड का ज़मीन कैसे है। तो चलिए, ये गोविंदपुर का कुर्था गांव है जहां पर नगर परिषद पूरी तरह से यह हिंदुओं का गांव है, जहां पर 7 ऐसे ज़मीन मालिक हैं। उनकी ज़मीन और मकान पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया, लेकिन उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में और कई जगह ये लोग उनके उसके अगेंस्ट में गए और उन्होंने हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है इनके पक्ष में वो डिसीजन आया है। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।